Today we are starting with chapter 18, that is trigonometric identities. Book name Demal Agrawal, class 10th ICSE. हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम कुछ बेसिक रूल्स जान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपका राइट एंगल ट्रायंगल होना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, बचा हुआ परपेंडिकुलर और एक बेस। अब ये परपेंडिकुलर और बेस जो है होते हैं वो आपके डिटरमाइन होते हैं थीटा से। थीटा यहाँ पर है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, बेस यहाँ पे। थीटा की पोजीशन अगर आपकी चेंज हुई, थीटा सपोज कर लिया यहाँ आ गया, ठीक, तो थीटा के सामने होगा परपेंडिकुलर, ये हो गया, बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहता है, बस आपको कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं है। राइट एंगल के सामने जो भी साइड होती है दैट इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कैसा भी डायग्राम आ जाए, आपको डायग्राम ऐसे दिया कोई दिक्कत नहीं, सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक फॉर्मूलेस की। sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। sin थीटा का जो रिवर्स होता है रेसिप्रोकल, दैट इज h अपॉन b। cos थीटा का होता है sec थीटा जो कि होता है h अपॉन b। tan थीटा का होता है cot थीटा b अपॉन b। अपार्ट फ्रॉम दीस बेसिक्स इनको 6t रेशियो क्या बोलते हैं, 6t रेशियोज। इसके अलावा इन 6 के अलावा एक हमारे पास और 3 फॉर्मूले यूज होंगे आपके। सबसे पहला आपको पता होना चाहिए tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। दूसरा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा tan स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चौथा cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये 4 बेसिक फॉर्मूले जो पूरे चैप्टर में थ्रू आउट यूज होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं यूज होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक से क्वेश्चन जैसे आपको दिया है क्वेश्चन 1 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 13। 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 13 आपको वैल्यू निकालनी है। फाइंड 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। अब देखिए एक तरीका, 2 तरीके से मैं इस क्वेश्चन को करूंगा, ठीक है। जो आपके लिए सूटेबल है वो आप अडॉप्ट कर लीजिएगा। अब जैसे cosec थीटा का अगर मैंने करा तो ये आ गया 13/12 आ गया। cosec थीटा होता है sin थीटा का होता है, ये आ गया 12/13। एक तरीका ये है कि आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, ठीक। यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे 12 आपको पता होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 13 12 और 5। अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं पता है तो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिए, ठीक है। अब हमको रिक्वायरमेंट है cos थीटा की, यहाँ पे तो cos थीटा आ गया 5/13। सिंपली आप इसको वैल्यू प्लेस कर दीजिए, 2 into sin थीटा दैट इज 12/13 माइनस 3 into cos थीटा 5/13 अपॉन 4 into sin थीटा 12/13 minus 9 into cos theta. Here it comes 24 upon 13 minus 15/13 48/13 minus 45/13. Here it comes 9 upon 13 upon 3 upon 13. 13 got cancelled out, the answer is 3. Okay, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है, ये cosec थीटा है, cosec थीटा का उल्टा हो गया sin थीटा दैट इज 12/13। अब आपने पढ़ा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप यहाँ वैल्यू प्लेस कर दीजिए सीधे सीधे। ये हो गया 144 अपॉन 169, ये आ गया 1। ये हो गया 1 माइनस 144 अपॉन 169, ये हो गया 25/169 तो cos थीटा आ गया 1/2। हालांकि प्लस और माइनस क्या आएगा आपकी वैल्यू, मेरा प्लस वाली ही कंसीडर करो, ठीक है। बाकी ऐसे सेम प्रोसीजर है और उसमें कोई डिफरेंस नहीं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे।
अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया है cos स्क्वायर 26 प्लस cos 64 sin 26 प्लस tan 36 अपॉन cot 50। अब ये क्वेश्चन जो होते हैं विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स को सॉल्व करके होते हैं। अब इसके लिए आपको कुछ बेसिक से फॉर्मूले यूज होंगे। यहाँ पे sin 90 माइनस थीटा हो गया cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा हो गया sin थीटा, sec 90 माइनस थीटा हो गया cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा हो गया sec थीटा, tan 90 माइनस थीटा हो गया cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा हो गया tan थीटा। ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले यूज होंगे और आपके क्वेश्चन। अब जैसे जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, जैसे यहाँ पर आपको एक cos स्क्वायर 26 दिया हुआ है, इसको आप बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। अब यहाँ पर cos 64 है, sin 26 है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वहाँ पे थीटा आपका सेम रहना चाहिए, थीटा आपका सेम रहना चाहिए। तो यहाँ अगर 26 है तो हमें इसमें भी sin स्क्वायर 26 ही बनाना पड़ेगा। ये ऑलरेडी sin 26 है, इसका मतलब हमें इसको sin 26 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आगे 90 माइनस 26 sin 26, इन दोनों में से आप किसी एक को कन्वर्ट करोगे। ठीक है, ये आ गया cos स्क्वायर 26 प्लस sin स्क्वायर 26 प्लस cot 54 अपॉन cot 54। ये गया कट, ये आ गया 1, ये हो गया 2। समझ में आई सबके बात? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले मैं आप सभी को एक ट्रिक बताना चाहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाते कैसे। वो आप लोग समझ लो तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, आप एग्जाम में भी क्लियर कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे साइन लिखो, आप कॉस लिखो, टैन लिखो, यहाँ पे आप लिखो 0, यहाँ पे आप लिखो 30, यहाँ पे लिखो आप 45, यहाँ पे लिखो आप 60, यहाँ पे लिखो आप 90, यहाँ पे आप लिखो 0 1 2 3 4। सबको आपको 4 से डिवाइड करना है और सबका ले लेना है स्क्वायर। तो here it comes 0 1/2 1 by √2 √3 by 2 and 1। अब आपको cos थीटा के लिए कुछ नहीं करना है, रिवर्स में लिख देना 1 √3 by 2 1 by √2 1 by 2 0। tan थीटा के लिए sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये आ गया 0 आपका, ये आ गया sin 30 होता है 1 by √3, ये हो गया 1, ये हो गया √3, ये हो गया 0। तो बाकी आप वैल्यूज निकाल लेंगे। cosec थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, cos sec थीटा इसका cos थीटा का रेसिप्रोकल है, cot थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल है। ठीक, तो इनकी आगे जरूरत लगने वाली है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। इसका यूज करके आप एग्जाम में क्रिएट कर सकते हो अगर आपको टेबल बाय द वे नहीं करना। अब आते हैं बिल्कुल बहुत सी बेसिक से क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आपको दिया है sec 29 अपॉन cosec 61 प्लस 2 cot 8 cot 17 cot 45 cot 73 cot 18 -3 sin स्क्वायर 38 sin स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपको दिया है। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है बट कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसको कन्वर्ट, किसी एक को कन्वर्ट करिएगा, दोनों को मत कन्वर्ट करिए। ये हो गया 90 - 60, ठीक है। अब cot 8 है तो आप इसको लिख सकते हो 90 - 62, cot 17 है 90 - 73, cot 45 की वैल्यू 1 होती है। 5 है तो 5 में से एक की, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें 5 होते हैं, ठीक है, तो 5 में एक की वैल्यू आपको गिवन होगी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, बाकी 4 में से 2 का कन्वर्जन आप करोगे, 2 को ऐसे भी कॉपी कर दोगे, उसमें कुछ भी छिड़कानी नहीं करनी है। अब ये दिया है sin स्क्वायर 38, अब ये है sin स्क्वायर 90 - 38। अब देखते हैं ये हो गया आपका cosec 61
थीटा होता है tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा इनटू 1। cot को हम लिख सकते हैं tan के टर्म्स में, दैट इज 1/tan 73 1/tan माइनस 3 sin स्क्वायर 38 को आप ऐसे इज कॉपी कर दीजिए प्लस sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा cos थीटा। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आपका बचा 1, ये बचा 2, यहाँ पे आपका आ गया, क्यों? क्योंकि sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा 1 होगा। थीटा सेम होना चाहिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थीटा आपका सेम होना चाहिए, थीटा डिफरेंट नहीं होना चाहिए। आंसर आगे से समझ में आ गई होगी सबको बात। अब आते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन जैसे आपको दिया है cos स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 65 प्लस cosec थीटा sec 90 माइनस थीटा माइनस cot थीटा tan 90 माइनस। ये क्वेश्चन आपको दिया होगा, आपको कुछ नहीं करना है। cosec स्क्वायर 25 cosec स्क्वायर 90 माइनस 25 प्लस cosec थीटा sec 90 माइनस थीटा में हो जाएगा cosec थीटा माइनस cot थीटा tan 90 माइनस थीटा भी हो जाएगा cot थीटा। ये हो गया cos स्क्वायर 25 cos स्क्वायर मतलब cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा प्लस ये हो गया cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर, ये हो गया 1, ये हो गया 1। ये 1 क्यों हुआ? क्योंकि आपने आइडेंटिटी अभी पढ़ी थी, कौन सी? cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां से बोरिंग वाले क्वेश्चन है कुछ, जैसे क्वेश्चन दिया है आपको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस sec थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, देखते हैं। अब देखिए हम एलसीएम लेके चलेंगे। tan स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा प्लस 1। आप इसको आगे पीछे सिर्फ sec के टर्म्स में कर सकते हो, ठीक है। कभी भी मतलब जैसे अगर आपको प्लस दिया है तो आप आगे पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट माइनस के केस में आप नहीं कर सकते। अब जैसे sec a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर sec माइनस 1 sec थीटा प्लस 1, sec थीटा प्लस 1 आ गया, ये गया और sec थीटा माइनस 1, तो ये आंसर है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको दिया है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत करते हैं प्रूफ। देखो अब यहाँ पर आपको जैसे क्वेश्चन दिया है तो आप इसको ऐसे करो, tan थीटा को आप कन्वर्ट कर लो 1 अपॉन cot थीटा, ठीक, cot थीटा को ऐसे। अब यहाँ पर आ गया आपका cot थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन cot स्क्वायर, नीचे वाला हो गया 1 माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर लगेगी तो दोनों को स्क्वायर लगेगी। अब देखिए आप चाहे a माइनस b का होल स्क्वायर खोलिए और चाहे b माइनस a का होल स्क्वायर,
नहीं आएगा। इन द सेम मैनर अगर हम cot थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर बोल दें या वन माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, द आंसर विल बी द सेम। तो दोनों हो गए कैंसिल आउट। वन अपॉन cot स्क्वायर थीटा हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा। दिस यू हैव टू प्रूव। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। The question is given to you, that is tan square theta upon sec theta minus 1 का whole square is equal to 1 plus cos theta upon 1 minus cos theta। ये आपका क्वेश्चन आया है 2012 में बोर्ड्स में, ठीक है। चलिए sec theta minus 1, ओके। अब जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस करा कि tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और sec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में और a माइनस b के होल स्क्वायर में। तो ये एक आप चीज समझ लीजिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज डिफरेंट एंड a माइनस b का होल स्क्वायर इज डिफरेंट। लाइकवाइज when we talk about a cube minus b cube and a minus b का whole cube, both are different, so don't get confused। यहाँ पर दिया है हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी बोलेंगे sec थीटा माइनस 1 sec थीटा प्लस 1। ये आपका कैंसिल आउट हो गया। आपके पास जो बचा वो बचा sec थीटा प्लस 1 और sec थीटा माइनस 1। आ जाते हैं इधर, sec थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन cos थीटा प्लस 1, इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1। ये आ गया 1 प्लस cos थीटा अपॉन दिस वन। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा होगा सबको। द क्वेश्चन इज गिवन टू यू दैट इज sec स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a एंड cosec स्क्वायर। कुछ नहीं करना है आपको इसमें, दो लाइन का क्वेश्चन है। sec स्क्वायर को आप रेसिप्रोकल होता है cos का, ये sin का रेसिप्रोकल होता है। इट विल बी लाइक दिस, एलसीएम ले लिया हमने, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, ये हो गया अपन आपका 1 upon cos square a sin square a, it will be sec square a and cosec square a। Now the question is, one upon 1 plus sin theta plus 1 upon 1 minus sin theta is equal to 2 sec square theta। ये क्वेश्चन 2022 में बोर्ड्स में आया है। चलिए LHS लेके चलते हैं। एलसीएम अगर आप लोगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, ये आ गया 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एंड यू नो दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा by this formula। तो ये हो गया 2 upon cos square theta which in turns gives you 2 sec square। Now moving on to next question। The question is given to you 1 plus sin theta 1 plus sin theta whole square plus 1 minus sin theta whole square upon 2 cos square theta gives sec square theta plus tan square theta। ओके, ये भी 2022 में बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए करते हैं, हम स्क्वायरिंग बोलेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, 2 cos स्क्वायर
कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचा 2 + 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर। 2 आपने कैंसिल कॉमन लिया, 1 + sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। 2 2 by cancel out, now it becomes 1 upon cos, स्प्लिटिंग कर देंगे sin स्क्वायर थीटा plus cos स्क्वायर, which in turn give you sec स्क्वायर थीटा plus tan स्क्वायर, which you have to. Now moving on to next question. The question is given to you, cosec 4 theta minus cot square theta is equal to cot 4 theta plus cot square theta. Very basic question, बहुत ही आसान सा। Firstly you take cos square theta common, it will be like this, cosec square theta minus 1। आगे फॉर्मूला जानते हैं, cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta। Likewise cosec square theta minus 1 is equal to cot square theta। एंड cosec स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और इसको आप लिख सकते हो cot स्क्वायर। इसको आपने ये लिखा, इसको आपने ये लिखा, अब मल्टीप्लाई करके आप अंदर डिवाइड करेंगे आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन, 8 लाइन। अब क्वेश्चन आपको दिया है, the question is given to you, 1 minus cos a upon 1 plus cos a is equal to sin a upon 1 plus cos a. This you have to prove, and ये 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, बोर्ड्स का है, ठीक। अब हम यहाँ पर एक टेक्निक है रैशनलाइजेशन, जो कि आपने क्लास 9 में पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, रियल नंबर्स। रैशनलाइजेशन जब हम करेंगे तो हम एक काम करेंगे, हम न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन करेंगे। न्यूमरेटर में प्लस था, प्लस हो गया, माइनस था, सॉरी न्यूमरेटर में माइनस था, 1 minus cos थीटा, 1 plus cos थीटा, 1 plus cos थीटा। ऊपर आपका आ गया 1 minus cos स्क्वायर थीटा, सॉरी you have to write down a in place of theta. Here it becomes 1 minus cos square a, and in the denominator it becomes 1 plus cos square, 1 plus cos a का whole square। आप 1 minus cos square a को लिख सकते हैं sin square a, 1 plus cos a का whole square। sin a कॉमन हो गया, कॉमन नहीं, रूट लगाया, स्क्वायरिंग था तो बाहर आ गया, और नीचे प्लस। दिस यू हैव टू डू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं, sin a अपॉन 1 प्लस cot a माइनस cos a अपॉन 1 प्लस tan a, और आ जाएगा sin a माइनस cos a। LHS लेके चलते हैं, sin है 1 प्लस cos है अपॉन sin है माइनस cos है 1 प्लस sin है अपॉन cos है। sin ऊपर चला जाएगा आपका, ऐसे ऊपर ऊपर एलसीएम लेके, और ये आ जाएगा sin है प्लस cos है। ये आ गया cos स्क्वायर है, ये आ गया cos है प्लस sin है, ये आया एलसीएम लेने के बाद sin स्क्वायर है माइनस cos स्क्वायर है अपॉन sin है प्लस cos है, ये आया sin है माइनस cos है, sin है प्लस cos है अपॉन sin है प्लस cos है। ये आपका रिड्यूस हो गया, जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया, sin है माइनस cos।
ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको फॉर्मूले वगैरह सब याद है तो बेसिक स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, सारे क्वेश्चन सुनना है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाओ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो मैं करने जा रहा हूँ नेक्स्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग सब ध्यान से। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें आपकी बेसिक आइडेंटिटी यूज होगी a क्यू माइनस बी। क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर फिर a माइनस क्यू माइनस कॉट स्क्वायर a का होल क्यू a क्यू माइनस b। कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है कोसेक 4 है प्लस कॉट 4 है प्लस कोसेक स्क्वायर है। अब इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक। अब हम यहाँ पर एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन ये है 2 cos स्क्वायर a cot स्क्वायर a माइनस 2 cos स्क्वायर a cot स्क्वायर a एड सब्ट्रैक्शन। अब देखिए लेने को तो हम कोसेक 4a cot 4a और ये प्लस 2 कोसेक स्क्वायर a cot स्क्वायर a कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। बट होगा क्या, इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला जो बनेगा कोसेक स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a का बनेगा। बट ऐसी कोई भी आइडेंटिटी हमने पढ़ी नहीं, तो इसीलिए अब करेंगे क्या, हम इसको यूज करेंगे और इसको यूज करेंगे। जो फॉर्मूला बन के आएगा दैट इज कोसेक स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a एंड 2 कोसेक स्क्वायर cot स्क्वायर plus this, it will be 3 cosec square a cot square a। अब यहाँ पर ये बना गया और आपके पास ये 3 cosec square a cot square। This you have to do. Now moving on to next question. The question is given to you sin cube a plus cos cube a upon sin a plus cos a plus sin cube a minus cos cube a sin a minus cos a is equal to 2। कोई बात नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन। a क्यूब माइनस b क्यूब की a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी बोलेंगे। sin a प्लस cos a sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस sin a cos a अपॉन sin a प्लस cos a। लाइकवाइज इधर भी बोलेंगे sin a माइनस cos a sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर है माइनस साइन है cos है अपॉन साइन है माइनस cos है। ये आ गया आपका 1 प्लस साइन है cos है प्लस 1 माइनस साइन है cos है। ये आपका कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका। Now moving on to next question. The question is given to you. Tan a plus sin a upon tan a minus sin a is equal to sec a plus 1 sec a minus 1, ठीक है। अब आते हैं एलएचएस हम लेके चलेंगे। अब आपको पता है कि tan है क्या हो जाता है आपका sin है अपॉन cos है प्लस sin है अपॉन sin है अपॉन cos है माइनस sin है। चलिए अब आगे इसमें हम करेंगे क्या, sin ले लेंगे कॉमन, हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन cos है प्लस 1। यहाँ पे हमने sin है कॉमन लिया, हमारे पास आ गया 1 अपॉन cos है। साइन है कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन cos को लिख सकते हैं सेकंड प्लस 1 अपॉन सेकंड
बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताने हम जा रहा हूं, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट आपको दिए होंगे उसको एलिमिनेट करते हैं। यहां पर जैसे आपको क्वेश्चन दिया है sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2 sin 90 माइनस थीटा। आपको प्रूफ क्या करना है, cot थीटा इज इक्वल टू √2 प्लस 1। ठीक है, ये दिया है sin थीटा प्लस cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा हो गया cos थीटा पर cos थीटा आप नीचे ले आइए, ये आ गया इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आ गया tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू √2। tan थीटा की वैल्यू जो आई वो आई √2 माइनस। आपको प्रूफ क्या करना था, प्रूफ ये करना था, प्रूफ दैट, ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है, अब cot थीटा के लिए क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका 1/√2 माइनस 1। आप इसको रैशनलाइज कर दीजिए, आंसर ये आ गया √2 प्लस 1/2। समझ में इतनी बात आ गई सबके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The question is given to you 7 sin square theta plus 3 cos square theta is equal to 4। ये आपको दिया हुआ है, कुछ आपको लिमिट दी है कि थीटा जो होगा वो 0 से 90 के बीच में होगा, कोई बात, तो आपको थीटा की वैल्यू बता है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। अब जैसे 7 sin square थीटा मैं इसको ब्रेक कर दूंगा, 4 sin square थीटा प्लस 3 sin square थीटा प्लस 3 cos square थीटा इज इक्वल टू 4। ये 4 sin square थीटा हो गया, 3 कॉमन ले लिया हमने, sin square थीटा प्लस cos square थीटा इज इक्वल टू 4। ये 4 sin square थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 4, 4 sin square थीटा 4 minus 3 that is 1, sin square theta is equal to 1/4 and sin theta is equal to 1/4। ये आंसर जो आएगा वो प्लस माइनस 1/2 आता है। ये जो आएगा वैल्यू आपका प्लस माइनस 1/2 आएगा। अब ये इन्होंने जो आपको लिमिट दी थी 0 से 90, वो क्यों दी थी वो मैं बता देता हूँ। एक फॉर्मूला आपका यूज होता है ऐड शुगर टू कॉफी। इसमें ऑल 60 रेशियोज पॉजिटिव, जितने भी 60 रेशियोज हैं सारे के सारे पॉजिटिव। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, ये होता है 0, ये होता है π/2 और 90 डिग्री, ये होता है पाई और 180 डिग्री, ये होता है 3π/2 और 270 डिग्री, और ये होता है 0 और 2π और, तो ये होता है 0 से 90 में सब पॉजिटिव होते हैं, तो आप साइन थीटा की वैल्यू जो लोगे वो नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव कंसीडर करोगे, दैट इज 1/2। साइन थीटा विल नॉट बी इक्वल टू -1। समझ में आ गई इतनी बात सबके। तो अब थोड़ा सा और आगे आपको सॉल्व करना है। साइन हाफ 30 भी होता है, तो थीटा इज इक्वल टू, दिस इज योर आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस लेक्चर के लास्ट के 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। इसके बाद के जितने भी डाउट्स हैं आईसीएससी बोर्ड एमएल अग्रवाल या आईसीएससी बोर्ड की किसी भी बुक से या सीबीएसई बोर्ड के इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में पोस्ट कर दीजिएगा। विद इन 24 आवर्स आपको उसके सोल्यूशन मिल जाएंगे और जल्दी ही मिल जाएंगे जैसे ही हमारी टीम उसको देखेगी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू दिया है आपको m और दिया है सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू n, और आपको प्रूफ क्या करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। m इंटू n इज इक्वल टू, देखने में ही समझ में आ रहा है कि आपको प्रोडक्ट करना है m इंटू n का, तो m इंटू n का जब आप प्रोडक्ट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप LHS से प्रोडक्ट करोगे। सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा कर दिया आपने प्रोडक्ट, दिया आ गया सेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्रूव हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x इक्वल टू a sec थीटा प्लस b tan थीटा। ठीक है, कोई बात नहीं। y इक्वल टू a tan थीटा प्लस b sec थीटा। ठीक है, उसके बाद आपको प्रूफ क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना। चलिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको एलएचएस में दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो सबसे पहले आप स्क्वायरिंग करो। स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू a sec थीटा प्लस b tan थीटा का होल स्क्वायर। a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sec थीटा tan थीटा। ठीक है, अब स्क्वायरिंग करेंगे हम किसकी, इक्वेशन 2 की। स्क्वायरिंग इक्वेशन 2 वी गेट y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस प्लस 2ab tan थीटा। अगर ये हो गया, अब हमको करना है सब्ट्रैक्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वैल्यूज प्लेस कर दो आप, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा tan थीटा। माइनस लगा था, बाहर सबके साइन रिवर्स कर देंगे। ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2ab tan थीटा। ये आपका कैंसिल आउट हो गया। इसमें से आपने ले लिया सेक स्क्वायर थीटा कॉमन, ये आ गया ए स्क्वायर। इसमें से और इसमें से आपने ले लिया ए स्क्वायर कॉमन, ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसमें से आपने और इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, माइनस का बी स्क्वायर कॉमन लीजिएगा क्योंकि सेक स्क्वायर पॉजिटिव रहना चाहिए, माइनस tan स्क्वायर। अब आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आ गया ए स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करना था। Hence, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का। बट आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितने भी डाउट्स हैं आपके, आप सब कंप्लीट व्हाट्सएप कम्युनिटी पे पोस्ट कीजिएगा, आपको वहाँ पे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक हमारी पहले की इंट्रोडक्शन वीडियो में है, वहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब कर लें और एनरोल कर लेंगे आप। x इक्वल टू h प्लस a cos थीटा, y इक्वल टू a प्लस a sin थीटा, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा होगा आपको करना क्या है। हम यहाँ से निकाल लेंगे वैल्यू cos थीटा, निकाल ली मैंने, तो हम इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे sin थीटा, निकाल ली। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड एडिंग, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड एडिंग। हमने जब पढ़ा तो x माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 और a स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करना था, ये हमारा समझ में आ गई सबको बात। आई होप कि सबको समझ में आया हो।
थैंक यू फॉर योर टाइम, रिगार्ड्स फंडामेंट्स ट्यूटोरियल्स।